आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है कोडिंग ओटीटी पे। 100 डेज़ का रिएक्ट का हम ये चैलेंज कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक दिन एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यानी कि 100 डेज़ के बाद 100 प्रोजेक्ट्स का कलेक्शन होगा आपके पास। लॉजिकली आप स्ट्रांग हो सको इसके लिए हम बिल्ड कर रहे हैं और काफ़ी यूजफुल बिल्ड कर रहे हैं। अब तक मैंने जितना भी प्रोजेक्ट बिल्ड किया है उसमें से कई सारा प्रोजेक्ट एज अ टूल डेवलपर के काम को आसान करने के लिए था। आज भी जो हम बिल्ड करने वाले हैं वो इतना यूजफुल चीज़ है, यकीन मानिए। अगर आपने अब तक नौकरी नहीं किया होगा या क्लाइंट के लिए वेबसाइट नहीं बनाया होगा, इसलिए आपको शायद इसका इम्पोर्टेंस अभी पता ना चले, या फुल स्टैक डेवलपर नहीं होंगे तो इतना इम्पोर्टेंस अभी पता नहीं चलेगा जो आज हम बिल्ड करने वाले। लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि इससे क्या फ़ायदा होगा जो आज हम बिल्ड करने वाले। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि हम क्या बिल्ड करने वाले हैं। सो वीडियो लाइक कीजिएगा प्लीज़, और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, कैमरा से स्कैन कीजिए। आप चाहते हो क्लास मिस ना हो तो हम आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे। डेली शाम 7 बजे वीडियो प्रीमियर होता है। डिप्लॉय कर दिया गया है codingott.com पे ताकि आप उसका यूज कर सको। डेव टूल्स के अंदर जाइएगा, ये देखिए अब तक जितना भी डेवलपर के हेल्प के लिए हमने टूल बनाया सब यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया है। सब यूनिक है, सब यूजफुल है। आज जो हम बिल्ड करने वाले उसका नाम है डमी जेसन जनरेटर। इसका यूजर इंटरफेस कुछ ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। ये ध्यान से देखो आप, यहाँ जो डेटा दिख रहा है इसके पहले लाइन नंबर है। ये नॉर्मल नहीं, ऐसे नहीं दिखता है, ये ऐसे नहीं दिखता है। ये एक पर्टिकुलर वे होता है इसको दिखाने का। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर आप जानोगे। इसका क्या काम है सो समझिए। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ टेबल यूआई डिज़ाइन इन रिएक्ट, ठीक है, ऐसे मैंने सर्च किया, ढेर सारा टेबल का डिज़ाइन आया इस तरीके का। ऐसे यहाँ देखिए टेबल का डिज़ाइन आया। अब ये डिज़ाइन इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसमें डेटा है। डेटा नहीं होगा तो कैसे अच्छा डिज़ाइन दिखेगा। अब ये डेटा प्राप्त करने का दो तरीका है, या तो आप सर्वर से डेटा मंगाओ, लेकिन होगा तब तो पहले फ्रंट एंड बना के तब सर्वर से हम डेटा फेच करते हैं ना। लेकिन जिस वक्त आप फ्रंट एंड बना रहे हो उस वक्त डमी डेटा चाहिए होता है आपको, तो ये डेटा आप स्टैटिक लिखते हो। तो आज इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस टूल की वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस टूल का आदत लगाइएगा। देखिए आपको किस कैटेगरी का डेटा चाहिए, डमी डेटा। आपको प्रोडक्ट का, यूजर का, पेमेंट का, एम्प्लॉयज़ का, किसका डेटा चाहिए। ये जनरल यूज केसेस है जिनका डेटा हमें ज़रूरत पड़ता है। यूजर सेलेक्टेड है, इमेजिन प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए। जितना डेटा चाहिए आपको, जैसे मैंने दे दिया 24, जनरेट पे क्लिक कीजिए, 24 डेटा जनरेट हो जाएगा, डमी डेटा। आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ देखिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद जहाँ भी आपको पेस्ट करना है, जैसे कि कॉन्स्टेंट बना लिया डेटा के नाम से, इसमें पेस्ट कर दीजिए। ये रहा डेटा आपके पास, जितना चाहे उतना डेटा जनरेट कीजिए। इमेजिन कीजिए आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर लो। ये देखिए जेसन फॉर्मेट में डेटा आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है। अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो डेटाबेस में प्रैक्टिस करने के लिए डेटा चाहिए होता है, स्पेशली आप मोंगोडीबी यूज़ करते होंगे। तो ये जो डेटा है ना, अगर आपको मोंगोडीबी फ्रेंडली चाहिए बस आप इसको टिक करो, अपने आप देखिए ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट हो गया। जो डेट है वो डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों के लिए बहुत यूज़फुल टूल है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। परेशान हो जाओगे आप। इमेजिन कीजिए आप चैट जीपीटी से इसको जनरेट करो, काफ़ी वक्त लगता है, 20-25 डेटा लिखने में बहुत वक्त लगता है। यहाँ क्या हो रहा है, सिंगल क्लिक पे ये डेटा जनरेट हो जा रहा है। अब ध्यान से देखो आप, अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊँ और इसको कहूँ जनरेट 20 प्रोडक्ट्स डेटा इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए। आप देखो कि ये 20 प्रोडक्ट्स का डेटा कितना देर में जनरेट करता है। ये देखिए समय लग रहा है ना जनरेट होने में। अब तक इसने 2 ही 3 जनरेट किया, वो भी मेरा पेड वर्जन, इसलिए थोड़ा फास्ट भी चल रहा है। हाँ देखिए समय लग रहा है। अब तक 4-5 डेटा ही इसने जनरेट किया। लेकिन यहाँ अगर आप लिख दोगे 50, बस सिंगल क्लिक आप करो, डेटा जनरेट। कॉपी करो, डाउनलोड करो, जो इच्छा है वो करो। मोंगोडीबी फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो नॉर्मल इसको ऑफ कर दीजिए, तो नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये जनरल कैटेगरीज के डेटा आप जनरेट कर सकते हो। यही आज इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे, और मैंने यहाँ डिप्लॉय कर दिया ताकि आप इसको उपयोग में ले सको। मॉन्स्टैक टू मिलियन कोर्स आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है आप यूट्यूब से सीख जाओगे, नहीं, आप प्रोजेक्ट बनाना सीख रहे हो, अपने आप को खुश करो। प्रोडक्ट वैसे नहीं बनता है,
इसमें आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखते हो रियलिटी में। कभी सोचते नहीं हो कि चैट जीपीटी पे एक ही सेकंड में लाखों करोड़ों यूजर्स होते हैं, उनका सर्वर कैसे हैंडल करता होगा इन सब चीज़ों को। तो इस प्रकार की एंटरप्राइज लेवल की ट्रेनिंग है इसके अंदर। और प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के साथ आता है, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब रखना है, आपकी नौकरी की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका फ्रेशर का टैग हटेगा। उस जगह पे लाकर छोड़ूंगा जहाँ पे वीकली रिक्रूटर्स के 4 कॉल्स आएंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह सब हमारे द्वारा होता है। आप इनरोल करोगे, नो मैटर आपके करियर में गैप्स है 10 साल 12 साल 15 साल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या उम्र है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनरोल कीजिए, बस पढ़ाई शुरू कीजिए, जैसे सिलेबस डिजाइन है 0 से लेके जहाँ तक उसको पूरा पढ़िए। और प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हर 3 महीने पे होता है। इसमें और भी डेट्स अगले 3 महीने के बाद यहाँ पे एड्स होते हुए आपको दिखाई देंगे। 2 बार एक्सेस होता है प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम का। एक बार इनरोल कीजिएगा ना, 2 बार इस प्रोग्राम में आप आ सकते हो। इसमें 10 दिन का लाइव मेरे साथ खुद आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, जॉब की तैयारी होती है, पोर्टफोलियो बनवाते हैं, जॉब्स खुद ही अप्लाई करवाते हैं और वहाँ पे लाकर आपका हाथ छोड़ता हूँ जहाँ से वीकली आपको 4 कॉल्स आएंगे रिक्रूटर्स के कम से कम। और ये वीडियो में सारी जानकारी है इस कोर्स के बारे में, पूरी जानकारी यहाँ आपको दिख जाएगा। CMD ओपन कीजिएगा, डेस्कटॉप लोकेशन एक्सेस कीजिए, npm create @latest। प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर दीजिएगा dummy-generator, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। आपको पता है ये बहुत यूजफुल है, जावास्क्रिप्ट प्लस SWC चूज़ कर लीजिए। आप जब बैकएंड की पढ़ाई करोगे ना तो आपको डेटा की बहुत ज़रूरत पड़ती है सीखने के लिए, या अगर आप फ्रंट एंड में एडमिन पैनल डिज़ाइन करो, बड़े सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करो तो वहाँ पे UI प्रेजेंट करने के लिए डेटा चाहिए होता है। वो कहाँ से लाइएगा, कितना स्टैटिक लिखते चलिएगा। ये बनने के बाद इसका आदत लगाइएगा उपयोग करने का, समझे। देखिएगा आपका डेवलपमेंट जर्नी कितना आसान हो जाएगा। जानबूझ के वैसी चीज़ों को बिल्ड किया जा रहा है जो डेवलपर के काम को आसान करे, समझे। मुझे भी पढ़ाने में आसानी होंगी ये सब चीज़ जब बन जाएगा। तो tailwindcss.com पे आइएगा और इसको सेटअप कर लीजिएगा। सेकेंड कमांड कॉपी, राइट क्लिक पेस्ट एंटर। इसके बाद थर्ड वाला इंपोर्ट कॉपी वीट कॉन्फ़िग पेस्ट, इसको फंक्शन के रूप में यहाँ कॉल करेंगे, ठीक है। सेव कट। लास्ट इंपोर्ट है कॉपी src index.css, मिटा दीजिए। index.css में जो भी CSS का कोड आप लिखोगे ना पूरे होल एप्लीकेशन में काम करेगा, याद रखिएगा। ये रूट CSS होता है रिएक्ट का। तो टेलविंड सेटअप हो गया। अब इसके बाद आइकन सेटअप कर लेते हैं, npm इंस्टॉल lucide-react, ठीक है। इसके बाद animate.style का सेटअप कर लीजिए एनिमेशन के लिए। ये रहा इंस्टॉलेशन कमांड, ऐसे कॉपी कीजिएगा, राइट क्लिक करके पेस्ट एंटर। मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनिमेशन आप दे पाओगे, ये देख रहे हैं, ऐसे इंस्टॉल हो गया। दूसरा है इंपोर्ट स्टेटमेंट, कॉपी कीजिएगा और यहाँ app.jsx में डिफाइन करेंगे। पहले पूरे कोड को हटा लीजिएगा ऐसे, और फिर यहाँ ऊपर में animate.css का इंपोर्ट स्टेटमेंट पास कर देंगे। डन, हमारा सेटअप कंप्लीट। एनिमेशन हो गया, आइकन हो गया और ये हो गया टेलविंड। चलिए डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, हमें UI बनाने के लिए, UI को हम फास्टली बना सके, फॉर्म्स वगैरह पे काम हम फास्टली कर सके, उसके लिए एंड डिज़ाइन को इंस्टॉल कीजिएगा। npm इंस्टॉल -save एंड डिज़ाइन, एंटर प्रेस कीजिए। इतना करने के बाद आप एंड डिज़ाइन का पैच सर्च करोगे, एंड डिज़ाइन पैच और रिएक्ट के लेटेस्ट वर्जन के साथ नहीं इशू आएगा, ठीक है, इसलिए ये इंस्टॉल करेंगे। V5 पैच फॉर रिएक्ट 19 दिखेगा, npm का लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा। ये रहा इंस्टॉलेशन कमांड, राइट क्लिक करके पेस्ट कीजिए ऐसे और इंस्टॉल कर लीजिए। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये रहा इंपोर्ट स्टेटमेंट। डन, पेस्ट, ख़त्म, सेटअप कंप्लीट। चलिए डिज़ाइन का काम शुरू करते हैं। कंपाइल कीजिए, npm रन डेव राइट कीजिएगा। तो क्या क्या इंस्टॉल हुआ, टेलविंड इंस्टॉल हुआ, ताकि हम CSS का काम आसान कर सके। एंड डिज़ाइन इंस्टॉल हुआ ताकि हम फॉर्म्स और उस पर काम बहुत आसानी से कर सके। उसके बाद lucide-react इंस्टॉल हुआ ताकि हम बहुत सारा आइकन यूज़ कर सके। फिर animate.style हमने इंस्टॉल किया ताकि एनिमेशन यूज़ कर सके, ठीक है। ये क्या करता है, ये
कोई भी पैकेज अगर आप इंस्टॉल करो वो किसी न किसी काम को आसान कर रहा होता है। टेलविंड आपके कस्टम CSS के काम को आसान करेगा, एंड डिज़ाइन UI के काम को आसान कर देगा। आपको कस्टम ना बटन बनाना होगा, ना कार्ड बनाना होगा, ना फॉर्म बनाना होगा, कस्टम डिज़ाइन नहीं करना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट बना बना डिज़ाइन दे देगा। ये आइकन का काम आसान करेगा और ये एनिमेशन का। डन। सो सेव करके थोड़ा सा रन कीजिए। लोकल होस्ट 3000 को हिट करेंगे। सॉरी 5173 पोर्ट पे चल रहा होगा ये। ओके, ऐसा दिखा। क्लास नेम का इस्तेमाल कीजिएगा, BG ग्रे 100 पास कर दीजिएगा, मीन H स्क्रीन पास कर दीजिएगा। ऐसे एक डिव टैग क्रिएट कीजिए, इसमें क्लास का वैल्यू W-9/12 पास कर दीजिएगा। MX ऑटो डिफाइन कर देंगे और ये जो ऊपर वाला डब्बा है ना, इसमें पैडिंग टॉप बॉटम 10 पास कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद, H1 का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पास कर लीजिए डमी डेटा जनरेटर। ओके, और बहुत सारा हिंट भी मिल जाएगा आपको, समझे। जैसे मैं तो ये सिखा रहा हूँ ना, इसके अलावा मल्टीपल डेटा का हिंट मैं आपको दे दूंगा तो और भी आप इसको इन्हेंस कर पाओगे। टेक्स्ट 3XL फॉन्ट बोल्ड। डन। ऐसा दिखा। एक पैराग्राफ टैग शुरू, डमी टेक्स्ट लॉरेम राइट कीजिएगा, टैब दबा दीजिएगा, आ जाएगा पैराग्राफ। ठीक है, ये जो डिव टैग है आपका, इसमें क्लास का वैल्यू टेक्स्ट हाइफन सेंटर कर दीजिए ताकि ये सेंटर में दिखाई दे। डन। इस डिव टैग के ठीक बाद कार्ड को शुरू कीजिए। कार्ड नाम का कंपोनेंट होता है एंड डिज़ाइन में जो आपको ऐसा UI दे देगा। कार्ड को शुरू करके ऐसे बंद कीजिएगा, इंपोर्ट कर लीजिएगा। ऐसा दिखा। गैप चाहिए हमें ये डिव और कार्ड के बीच में, तो यहाँ पे स्पेस -Y-12 पास कर दीजिएगा, तो 12 के अकॉर्डिंग गैप आ जाएगा। ठीक है, कार्ड के अंदर card.meta का इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ टाइटल प्रॉपर्टी को सेट कीजिएगा ऐसे, और यहाँ डिफाइन कर दीजिए फॉर्म नाम का कंपोनेंट है एंड डिज़ाइन के अंदर, टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड सेट करने के लिए ना, फॉर्म के अंदर से आइटम कंपोनेंट एक्सेस करेंगे ऐसे, फॉर्म शुरू फिर form.item। प्रत्येक इनपुट फील्ड form.item से लॉक होगा। 10 इनपुट फील्ड है तो 10 बार अलग अलग इनपुट को form.item से लॉक करेंगे। सेलेक्ट टैग मुझे बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो सेलेक्ट टैग को इंपोर्ट कर लीजिएगा एंड डिज़ाइन के अंदर से। सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग होगा तो सेलेक्ट डॉट ऑप्शन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन का नाम डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैंने राइट कर दिया प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन का वैल्यू स्मॉल लेटर में लिखिएगा प्रोडक्ट्स। डन। टेस्टिंग कीजिए। ऐसा दिखा। इसको लार्ज दिखाना है, साइज का वैल्यू लार्ज कर दीजिएगा और प्लेस होल्डर यहाँ पास कीजिए चूज डेटा। ओके, किस प्रकार का आपको डेटा चाहिए यहाँ से आप चूज़ कर लो। तो ये प्रोडक्ट्स हो गया। इसके बाद यूजर्स। ठीक है, पहले यूजर्स ही लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स। ओके, इसमें तो प्रोडक्ट्स है ही, यहाँ लिखिएगा यूजर्स स्मॉल लेटर में। उसके बाद एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ यहाँ राइट कीजिए, एम्प्लॉयज़ नहीं पेमेंट्स राइट कीजिए। ठीक है, पेमेंट्स यहाँ भी लिखिएगा पेमेंट्स। ये कुछ जनरल डेटा है जो डेवलपर को नीड होता है। ठीक है, पेमेंट्स के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज़। ओके, यहाँ भी लिखिएगा एम्प्लॉयज़। डन। परफेक्ट, ये रेडी हो गया। अब जो भी जिस प्रकार का डेटा जनरेट करना होगा यहाँ से चूज़ करेगा, जनरेट हो जाएगा। और भी ऑप्शंस आप ऐड कर पाओगे, अभी मैं सिखा देता हूँ कि जनरेट कैसे करना है, फिर आप ऐड कर लेना। ठीक है, नंबर ऑफ डेटा के लिए डिफाइन कीजिए। तो इनपुट फील्ड शुरू करना है तो form.item फिर से शुरू होगा। इसके बाद फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड के लिए इनपुट कंपोनेंट आपको एंड डिज़ाइन देता है, इंपोर्ट कर लीजिएगा ऐसे। यहाँ देखिए ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे। इनपुट में भी साइज़ का वैल्यू कर दीजिएगा लार्ज, थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, और नंबर करके एक फील्ड है, समझे, नंबर सर्च कीजिए तो इनपुट नंबर, ये कंपोनेंट है इनपुट नंबर। ठीक है, तो इनपुट तब इंपोर्ट कीजिएगा जब कुछ टेक्स्ट टाइप करवाना हो। नंबर टाइप करवाना है इसलिए इनपुट नंबर को इंपोर्ट कर लेंगे, समझ गए। प्लेस होल्डर का वैल्यू सेट कर दीजिए, एंटर नंबर ऑफ डेटा आ गया। ओके, सो ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है इसमें आप फ्लेक्स पास करोगे ताकि अगल बगल में दिखाई दे। ठीक है,
इसके बाद बटन क्रिएट कीजिए, तो बटन भी डायरेक्टली नहीं क्रिएट करते, सबमिट बटन। फॉर्म डॉट आइटम के अंदर एक बटन नाम का कंपोनेंट यूज़ कीजिएगा, एंड डिज़ाइन के पास है ये, इसमें राइट कर लीजिएगा जनरेट। इसका भी साइज़ का वैल्यू लार्ज कर दीजिए, ठीक है ऐसे, और टाइप का वैल्यू कर दीजिएगा प्राइमरी। ओके, ये बटन इंपोर्ट करना होगा यहाँ से एंड डिज़ाइन के अंदर से। डन। अब थोड़ा सा विड्थ वगैरह आप मेंटेन कर सकते हो अच्छा दिखाने के लिए। ऐसा कीजिए, जो पहला फॉर्म आइटम है ना, इसमें सबसे पहले लेबल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। लेबल का वैल्यू सेट कर दीजिएगा चूज डेटा, ठीक है ऐसे राइट कर देंगे तो यहाँ दिखेगा। आप चाहते हो इसके बगल में दिखे, तो ये जो फॉर्म है ना, इसमें लेआउट का वैल्यू वर्टिकल कर दीजिएगा ना, तो ये इसके ऊपर दिखाई देगा, ठीक है ऐसे। नेम एट्रीब्यूट कंपलसरी है, मैंने नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू यहाँ पे सेट कर दिया डेटा, ठीक है। तो नेम एट्रीब्यूट आप दोगे तो ही वैल्यू मिलेगा, अन्यथा नहीं। वैलिडेशन लगा दीजिए, तो रूल्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, JSX एक्सप्रेशन एरे फिर ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू कर दीजिएगा ट्रू, ठीक है ऐसे। डन, ये हो गया। कॉपी कीजिए, अगला जो फॉर्म आइटम है ना, यहाँ डिफाइन कर दीजिएगा, यहाँ राइट कीजिए नंबर ऑफ डेटा ऐसे, नंबर ऑफ डेटा, नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू, रिक्वायर्ड का वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बटन में तो कुछ देना है नहीं। ओके, सो विड्थ मैनेज कर लीजिए। तो ये जो फॉर्म आइटम है ना, इसमें क्लास का वैल्यू कर दीजिएगा W फुल, हो गया फुल। इसके बाद अगला फॉर्म आइटम इनपुट नंबर वाला, इसमें क्लास का वैल्यू भी W फुल कीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इम्पॉर्टेंट लगाइए ज़रा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो यहाँ छोड़िए, ये जो आपका इनपुट नंबर है ना, इसमें लगा के देखिए W फुल, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो दोनों में लगाना होगा W फुल। हाँ, इसमें W फुल तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ इनपुट नंबर में W फुल काम नहीं कर रहा है, देखना होगा ऐसा क्या दिक्कत है। जो आपका फॉर्म आइटम है ना, इसमें आप BG रेड 500 पास कर लो, देखो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक गया, लेकिन इस इनपुट का विड्थ नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट लगाइए, हो गया ओके। ये रेड हटा दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। दोनों के बीच में गैप चाहिए हमें, तो गैप के लिए फ्लेक्स तो लगा हुआ है ही इसमें, तो गैप -8 पास कर दिया मैंने। डन। ये जो बटन जनरेट बटन है ना, ये नीचे दिखना चाहिए, तो काम कर सकते हैं डिज़ाइन मेंटेन करने के लिए ना, यहाँ पे लेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं और खाली छोड़ दीजिए। कुछ लिखिए, तो कुछ लिखने के बाद नीचे आ रहा है, तो यहाँ वाइट स्पेस देकर छोड़ दीजिए, डिज़ाइन मेंटेन हो जाएगा एटलीस्ट आपका, ठीक है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट होना चाहिए, देखिए अभी फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, सबमिट कीजिए। फॉर्म को सबमिट करवाने के लिए ना, ये जो बटन है ना, इसमें आप HTML टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिएगा सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब सबमिट होगा, और देखिए रिक्वायर्ड काम कर रहा है ना। वैल्यू कैसे मिलेगा, बहुत आसान है वैल्यू लेना। ये जो फॉर्म टैग है ना, इसमें ऑन फिनिश इवेंट लगाइएगा और कोई फंक्शन कॉल कर लीजिए, जैसे मैंने जनरेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बनाइए जनरेट डेटा, गलती से डेट बन गया, डेटा कीजिए, यहाँ भी डेटा कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऐसे हो गया। कंसोल कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्म का वैल्यूज़ तभी मिलता है ना जब आपने नेम एट्रीब्यूट सेट किया हो, इसलिए फॉर्म आइटम में नेम एट्रीब्यूट हमने सेट किया है, ठीक है। तो चूज़ डेटा नंबर ऑफ 12, ठीक है। कंसोल आ गया, प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ डेटा 12। डन, परफेक्ट। सो थोड़ा सा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं, समझे, वैलिडेशन थोड़ा सा अप्लाई करते हैं और कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट करते हैं। जैसे ये फॉर्म है ना,
आप इसमें इनिशियल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डेटा। नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, डेटा। मैं चाहता हूँ इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो, तो डेटा नेम एट्रीब्यूट लगा हुआ है इस इनपुट सेलेक्ट फील्ड में। डेटा को सेलेक्ट करेंगे और इसका वैल्यू सेट कर देंगे। ऑप्शन में से जो भी होगा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो जो भी नेम वैल्यू का वैल्यू होगा, जैसे ये डिफ़ॉल्ट सेट करना है तो इसमें क्या है, यूजर सेट है ना, वैल्यू का वैल्यू जो सेट होगा ना वो यहाँ डेटा में सेट कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट उससे पहले से यूजर सेलेक्टेड होगा तो उसको एक आइडिया मिलेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब ये जो इनपुट फील्ड है ना इसमें नेम का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ़ डेटा, वही लिखिएगा नंबर ऑफ़ डेटा। पहले से कितना डेटा वहाँ पे रिटर्न होगा, मैंने पास कर दिया 24। तो अब क्या होगा, पहले से 24 रिटर्न है और पहले से यूज़र रिटर्न, मतलब टेस्टिंग करने के लिए सीधे कोई जनरेट पे क्लिक करेगा ना तो यूज़र का 24 से डेटा क्रिएट हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ इनपुट नंबर मैक्स 1 मिनट 100। ठीक है, मैंने 255 किया और इस पर क्लिक कर दो। हाँ, अब ये ठीक है। हमने लिमिट पास कर दिया कि मैक्सिमम 100 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि अगर यूजर के कंप्यूटर का रैम कम हुआ ना और ये चीज़ आप जनरेट करोगे तो उसका सिस्टम लैग करेगा, इसलिए मैक्सिमम 100 डेटा एक बार में जनरेट कर सकता है। ठीक है, 100 बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा डेटा हो गया 100, समझे। और जनरली जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया ना 24 यूज़र का, ये 24 यूजर्स का इन्फॉर्मेशन काफ़ी होता है टेस्टिंग वगैरह करने के लिए। उसको कम करना होगा तो वो टाइप करेगा, एक तो खोलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है, उसके बाद उसको चेंज करना है तो चेंज कर पाएगा। हाँ, अगर वो 500 राइट करता है तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे 100 ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो मैक्सिमम का मैंने वो चीज़ डिफ़ाइन कर दिया है कि मैक्सिमम इतना हो सकता है। डन, परफेक्ट। चलिए अब डेटा जनरेट करने के लिए ना कार्ड के अंदर, ये जो कार्ड है ना फॉर्म के ठीक बाद यहाँ पे फिर से कार्ड को शुरू कीजिएगा। हाँ सही रहेगा, कार्ड के अंदर आप कार्ड शुरू कर सकते हो लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा कार्ड शुरू कीजिए, कार्ड शुरू कार्ड बंद। ठीक है, ऐसा दिखा, दोनों के बीच में गैप चाहिए। डिव के अंदर तो बंद है कि नहीं, हाँ बंद है, फ़र्क नहीं पड़ा, 12 गैप नहीं आए। क्यों, क्योंकि कार्ड को ना सेपरेटली डिव से बंद करना होगा आपको, तब ऊपर वाले गैप का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे बिना डिव का इस कार्ड, ये कार्ड मूव नहीं हो रहा है, हमने ऊपर में स्पेस पास किया हुआ है। ठीक है, दो ऑप्शन है, दोनों कार्ड को आप डिव से बंद कर दो अलग अलग तो काम कर जाएगा। दूसरा ऑप्शन फ्लेक्स पास कीजिए, फिर फ्लेक्स कॉल कीजिए, पहले जैसा दिख रहा है, अब गैप आप लिख सकते हो तो गैप कार्ड के लिए काम कर जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे डेटा को दिखाना है, सो कार्ड में टाइटल का वैल्यू को सेट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ऐसे एग्जाम्पल के लिए यूजर्स। ठीक है, और एक्स्ट्रा के नाम से प्रॉपर्टी होता है कार्ड के लिए एंड डिज़ाइन में, उससे आप राइट साइड में ना कुछ दिखा पाओगे। तो कॉपी का आइकन दिखा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स्ट्रा के अंदर टूल टिप को शुरू कीजिएगा, टूल टिप। ठीक है, और इसके अंदर कॉपी का आइकन दीजिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, टूल टिप में आप टाइटल सेट कर पाओगे और यहाँ लिखिए कॉपी डेटा, तो आप कोई कर्सर ओवर करेगा ना तो दिखेगा कॉपी डेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके हम उसको कॉपी करवाएंगे। यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं, ये जो कॉपी है ना इसमें ऑन क्लिक कॉपी ही डिफाइन आप कर लो, ऑन कॉपी के नाम से फंक्शन पास कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा इस फंक्शन को। ठीक है, इस जगह पे ऊपर में ऑन कॉपी, और टेस्ट करके रख लीजिए, आगे ज़रूरत तो पड़ेगा ही आपको। अलर्ट, ठीक है, यहाँ क्लिक किया तो डन, परफेक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं डेटा वगैरह को जनरेट करना। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, समझिएगा ध्यान से। एक तो हम कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं, दूसरा एक बड़ा ही पॉपुलर पैकेज होता है फेकर जेएस के नाम से, इससे आप फेक डेटा को जनरेट कर पाओगे। समझे, फेक डेटा, जैसा आपको डेटा चाहिए वैसे जनरेट कर पाओगे। सर्च कीजिए इसको, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए और पहले इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉलेशन में जाएंगे, ये रहा इंस्टॉलेशन कमांड, कॉपी, यहाँ स्प्लिट करके ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट कर लीजिएगा।
ठीक है, ये हो गया। सो समझते हैं कैसे जनरेट करना है। इंस्टॉल हो जाएगा ना तो उसके बाद यहाँ एपीआई में जाइएगा। ठीक है, मल्टीपल कैटेगरी का डमी डेटा आप जनरेट कर पाओगे। एयरलाइन, एनिमल, बुक, कलर, जैसा आपको चाहिए डमी इंफॉर्मेशन आप जनरेट कर पाओगे। ठीक है, सो हमें यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए है ना, तो यूजर की इंफॉर्मेशन आप पर्सन से जनरेट कर पाओगे। पर्सन में जाइए, ये देख रहे हैं पर्सन से रिलेटेड फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, जेंडर सब आप प्राप्त कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ यूज करके। जैसे आपको डमी किसी यूजर का नाम चाहिए तो यहाँ फुल नेम पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए आपको आइडिया लग गया कि फेकर इंपोर्ट करना है, उसके अंदर से पर्सन एक्सेस करना है, फिर फर्स्ट नेम कॉल करना है। डन। तो यहाँ देखिए इंपोर्ट फेकर, ठीक है, ऐसे ओके हो गया। इसी फेकर के अंदर से पर्सन और पर्सन के अंदर से फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कीजिए जनरेट डेटा के अंदर। जनरेट डेटा के अंदर यहाँ एक फंक्शन क्रिएट कीजिए। फंक्शन का सॉरी फंक्शन नहीं, ऑलरेडी ये फंक्शन है। तो फेकर के अंदर से पर्सन ऐसे और पर्सन के अंदर से क्या है फुल नेम, इसको कॉल कीजिए फुल नेम ऐसे। ठीक है, ये क्या देगा आपको फुल नेम। कंसोल करके चेक कीजिए कि आपको फुल नेम मिलता है कि नहीं। आप जितना बार फंक्शन कॉल करोगे ना ये वाला, उतना बार आपको डिफरेंट फुल नेम मिलेगा। यहाँ देखिए मैंने जनरेट पे क्लिक किया, टेस्टिंग कीजिए। एरर, फुल नेम जनरेटेड डेटा में तो इस नाम से कोई फंक्शन है नहीं। तो फुल नेम पे क्लिक कीजिए और ढूंढिए कहाँ है फुल नेम का एग्जाम्पल। फुल नेम ये है ना, यहाँ है। फेकर के अंदर से पर्सन, पर्सन के अंदर से फुल नेम आया नहीं। लगता है ना इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। फेकर नाम से कांस्टेंट क्रिएट कीजिए और फेकर क्लास का इंस्टेंस ऐसे क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस फेकर के अंदर से पर्सन और फुल नेम को एक्सेस कीजिएगा। देखते हैं, अब काटिए इसको और यहाँ पे क्लिक कीजिए। स्टिल एरर, देखना होगा कि कैसे यूज़ करना है इसको। 1 मिनट, ओवरव्यू में जाइएगा, फेकर में जाइएगा। अच्छा, स्मॉल लेटर में इंपोर्ट करना है। यहाँ देखिए ऐसे, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, टेस्टिंग कीजिए, इसको काटिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए जितना बार क्लिक कीजिए उतना बार डमी यूज़र का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना आपको, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ता जाएगा वैसे वैसे रिसर्च करके यहाँ से उपयोग करते जाएंगे। ठीक है, तो वापस चलिए पर्सन के अंदर, यहाँ पे अब यूजर का जो जो इन्फॉर्मेशन हमको जनरेट करना है ना उसको बनाइए। ठीक है, सो सेपरेट फंक्शन बना लीजिए और इसको यहाँ पे कॉल कीजिएगा कंडीशनली जनरेट यूजर। ठीक है, ऐसे फंक्शन क्रिएट कीजिए। सोचिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप जनरेट करने वाले हो। सो रिटर्न कीजिएगा यहाँ से ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा रिटर्न करेंगे क्योंकि यूजर से रिलेटेड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देना है। सबसे पहले आईडी बनाइएगा, हर यूज़र के इन्फॉर्मेशन में ना यूनिक आईडी होना चाहिए, दे दीजिए। और क्या दीजिएगा, फुल नेम प्रॉपर्टी, यहाँ यूज़र का फुल नेम डालिए रीड करके। ठीक है, इसके अलावा ईमेल, ठीक है, मोबाइल और कुछ, हाँ, एड्रेस दे सकते हैं, कंट्री दे सकते हैं। इसके अलावा मेल है कि फीमेल है वो डिफाइन कर सकते हैं। जेंडर, ठीक है, जेंडर मैंने पास कर लिया। इसके बाद इतना तो काफ़ी है यूज़र का इन्फॉर्मेशन। मोबाइल है ही, जेंडर, ईमेल। भविष्य में कुछ और ऐड करना होगा तो यहाँ से देखकर आप ऐड कर सकते हो। एड्रेस एक ऐड कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ ढूंढिए कि एड्रेस करके कुछ है। लोकेशन में मिलेगा आपको एड्रेस। ये देख रहे हैं, कंट्री वगैरह सब है। एड्रेस सर्च कीजिए ऐसे, देखिए सब कुछ तो है ही।
तो एक काम करते हैं, एड्रेस से रिलेटेड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। सो एड्रेस के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या सीधे हम पास कर सकते हैं, जैसे सिटी, उसके बाद स्टेट का ऑप्शन है, हाँ स्टेट का भी ऑप्शन है। सिटी के बाद स्टेट, स्टेट के बाद कंट्री, कंट्री के बाद पिन कोड, ठीक है, और एक एड्रेस, एड्रेस तो एड्रेस हो गया स्ट्रीट एड्रेस, और सिटी तो उसका ज़िला हो गया, समझे, डिस्ट्रिक्ट। चलिए सबसे पहले ईमेल चाहिए हमें, तो ईमेल किसके अंदर से मिलेगा, पर्सन के अंदर ही मे भी शायद ईमेल होगा। ढूंढिए ज़रा, पर्सन सर्च कीजिए, ये रहा पर्सन, इसमें ईमेल है नहीं है। यहाँ सर्च करके देखते हैं कि ईमेल हमको किस में मिलने वाला है। ईमेल एंटर प्रेस कीजिए, ये रहा ईमेल, इस पर क्लिक कीजिएगा। एग्जाम्पल ढूंढिए ईमेल का, कंट्रोल F, ईमेल कहाँ गया, हाँ ये रहा फेकर इंटरनेट डॉट ईमेल, ठीक है। सो फेकर डॉट इंटरनेट डॉट ईमेल फंक्शन के रूप में कॉल किया। मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल नंबर कहाँ होगा, नंबर के अंदर दिखेगा, यहाँ सर्च कर लीजिए मोबाइल, एंटर प्रेस कीजिए, नहीं है मोबाइल। फ़ोन सर्च कीजिए, आ गया फ़ोन, ये रहा नंबर। नीचे आइए, तो किस फॉर्मेट में आपको नंबर चाहिए, कंट्री कोड वाला फॉर्मेट में नंबर प्राप्त कीजिए, देख रहे हैं ये वाला कोड, ये यहाँ पास कीजिएगा फ़ोन नंबर के लिए, ठीक है। उसका जेंडर, तो जेंडर कहाँ था, पर्सन के अंदर था जेंडर आपका, सर्च कीजिए ना, यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको जेंडर, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, पर्सन के अंदर से जेंडर, तो फेकर डॉट पर्सन डॉट जेंडर, ठीक है, जेंडर मिल जाएगा। एड्रेस चाहिए, सो यहाँ सर्च कर लीजिएगा एड्रेस, फेकर डॉट, कहाँ गया एड्रेस, नहीं है, फिर से सर्च कीजिएगा एड्रेस, ओके एड्रेस के लिए नहीं आ रहा है, कंट्री सर्च कीजिए, अपने आप मिल जाएगा। देखिए यहाँ सब कुछ है, तो एड्रेस को स्ट्रीट एड्रेस से मार्क कीजिए, ठीक है। तो फेकर डॉट लोकेशन डॉट स्ट्रीट एड्रेस, डन। यूजफुल एड्रेस ले लीजिए, थोड़ा सा मीनिंगफुल होगा, समझे, ये रहा। उसके बाद सिटी, ये है ना, तो फेकर डॉट लोकेशन डॉट सिटी, फेकर डॉट लोकेशन डॉट सिटी। उसके बाद फेकर डॉट लोकेशन डॉट स्टेट, डन। फेकर डॉट लोकेशन डॉट कंट्री, ओके। और फेकर डॉट लोकेशन डॉट पिन कोड के लिए क्या लिखना होगा, जिप कोड, क्या है जिप कोड के लिए, जिप कोड, ओके जिप कोड, डन, परफेक्ट। अब कॉल करके देखिए यहाँ पे जनरेट डेटा के अंदर, इस जगह पे ये जब सबमिट होगा ना, तो सेपरेट फंक्शन जानबूझ के मैंने बनाया है ताकि भविष्य में और डेटा ऐड करना हो ना, तो यहाँ ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जनरेट यूज़र कॉल कर लीजिएगा, लेकिन कंडीशनली, ये वैल्यू देख रहे हैं ना, इस वैल्यू में दोनों वैल्यू आपको मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कंडीशनली चेक कर सकते हो। वैल्यूज़ डॉट डेटा, इसका टाइप क्या है, क्या यूज़र के बराबर है, अगर यूज़र के बराबर है तो उस केस में क्या होगा, ये फंक्शन कॉल कर लीजिएगा, इसको जनरेट यूज़र को ऐसे, ठीक है। कॉन्स्ट बनाइए यूजर्स, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, रिटर्न कर रहा है ना वो, अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो जहाँ आप कॉल करते हो रिटर्न होकर वहीं आएगा। तो जब आपने यहाँ कॉल किया तो ये जो डेटा रिटर्न करेगा इसमें आएगा, उसी को मैंने कंसोल कर लिया, ठीक है। चलिए टेस्टिंग करते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ क्लिक करता हूँ, आया नहीं, क्यों, देखते हैं। यूजर्स होगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए अगर मैं वैल्यूज़ को कंसोल करूँ तो इसमें वैल्यूज़ में तो डेटा का वैल्यू यूज़र के केस में यूजर्स आ रहा होगा, यहाँ क्लिक कीजिए, ये देखिए डेटा का वैल्यू यूजर्स आया,
इसलिए जब मैंने ये चेक किया कि क्या वैल्यू में डेटा का वैल्यू यूजर्स है, मतलब क्या यहाँ पे यूजर सेलेक्ट हुआ, तो उस केस में जनरेट यूज़र को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए यूज़र का सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया और ये बहुत यूजफुल चीज़ है, समझे। अब ये कितना बार क्रिएट करना है, हाँ ये कितना बार क्रिएट करना है, उतना बार जितना इसमें डेटा है। कैसे कीजिएगा, लूप चलाना होगा, तो जितना नंबर ऑफ डेटा होगा ना उतना बार लूप चलाएंगे। कैसे, इसको हटाइए, कॉन्स्ट आई का वैल्यू 0, ठीक है। तब तक लूप चलेगा जब तक कि वैल्यूज़ के नंबर ऑफ डेटा में डेटा होगा, ठीक है। आई में इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पास कर दीजिएगा ऐसे। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर का कोड कितना बार चलेगा, जितना इसमें लिखा होगा उतना बार चलेगा। console.log मैं आई का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ इसी को, ठीक है। तो 24 रिटर्न है। आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो ओके कुछ इश्यू दिख रहा है, ओके सॉरी, लेट बनाना चाहिए ना, वो अपडेट हो रहा होगा। जनरेट पे क्लिक कीजिए, आ गया 24 टाइम्स, 0 से स्टार्ट हुआ है तो 23 यानी कि 24 टाइम्स डन। तो उतना बार लूप चला है, उतना बार हम क्या करेंगे, जनरेट यूज़र को कॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन खास केस में कंडीशनली चेक करना होगा। यहाँ देखिए टीएमपी के नाम से एक एरे बनाइएगा, ओके। और इस जगह पे कंडीशन चेक कीजिए, क्या वैल्यूज डॉट डेटा इसका वैल्यू यूजर्स के बराबर है। अगर यूजर्स के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, टीएमपी के लिए पुश फंक्शन कॉल करेंगे, क्योंकि ये एरे है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जनरेट होगा ना वैसे वैसे ऑब्जेक्ट इसमें डालना है, तो पुश करेंगे, पुश फंक्शन कॉल करेंगे, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिलेगा इसके अंदर जाता जाएगा, ठीक है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है, जनरेट यूज़र, बस। तो क्या होगा, और 24 रिटर्न हो तो 24 टाइम्स ये फंक्शन कॉल होगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट देगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट हम इसमें पुश कर देंगे। अब लूप के बाहर निकलिए, जब कंप्लीट हो जाएगा तो टीएमपी को कंसोल कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ देखिए 24 ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दिया, सब में यूनिक आईडी है ना। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये देख रहे हैं आईडी, ये आईडी देख रहे हैं, ये कई जगह पे रिपीट हो रहा है, इसको ठीक कीजिए। यूनिक आईडी चाहिए तो उसके लिए नैनो आईडी को इंस्टॉल कीजिएगा, npm इंस्टॉल नैनो आईडी, एंटर। ये हर बार आपको यूनिक आईडी देगा, इंपोर्ट नैनो आईडी, ठीक है। अब यूनिक आईडी जहाँ भी चाहिए, यहाँ चाहिए था ना, तो यहाँ नैनो आईडी को कॉल करेंगे। अब देखिए, अब हर बार यूनिक आईडी मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए हर ऑब्जेक्ट में यूनिक आईडी है, ठीक है। हर यूज़र यूनिक है ना, इसलिए यूनिक इन्फॉर्म होना चाहिए आईडी का वैल्यू, ठीक है। डन। अब यहाँ प्रेजेंट करना है उस डेटा को, तो डेटा तो यहाँ मिल रहा है इस फंक्शन के अंदर, यूआई में कैसे मिलेगा, ये टीएमपी वेरिएबल तो नीचे एक्सेस होगा नहीं, यूआई में तो वो एक्सेस होगा ना जो स्टेट होगा। तो यहाँ के स्टेट बना लीजिए पेलोड के नाम से, ठीक है। पेलोड किसको कहते हैं, डेटा को कहते हैं जो सर्वर से आता है या जो आप सर्वर पे भेजते हो, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो डेटा भेजते हो। यूज स्टेट का वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू ने स्ट्रिंग रखिएगा, ठीक है, इसमें स्ट्रिंग रखना है आपको। डन। अब इसी पेलोड को आप नीचे में यहाँ पे रीड करोगे, इस जगह पे कार्ड के अंदर, ठीक है। तो डिफ टैग शुरू, डिफ टैग बंद, और यहाँ पे पेलोड को ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो खाली है। अब क्या करेंगे, जैसे ही डेटा आएगा उसमें डेटा रखेंगे, ओके। यहाँ डेटा मिल रहा है ना आपको, जनरेट डेटा के अंदर पुश करने के बाद यहाँ डेटा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट यहाँ कैसे डिस्प्ले होगा, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है उसको, समझे। सो सेट पेलोड फंक्शन कॉल कीजिएगा उसमें डेटा सेट करने के लिए, और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के अंदर यह काम कीजिए आप, str जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है। इसमें पास कर दीजिएगा टीएमपी को, तो इसमें जो भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट कर सकते, स्ट्रिंग चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया।
अब ये जो स्ट्रिंग बना ना उसी को पेलोड में पास कर दीजिएगा, सेट पेलोड str, ये वाला str यहाँ पास कर दीजिए, हो गया। अब जो भी जनरेट होगा ना वो पेलोड में सेट होगा और पेलोड नीचे दिखा देगा, यहाँ क्लिक कीजिए, आ गया। लेकिन इसको ब्यूटीफाई करना होगा ना, ऐसे तो दिखेगा नहीं, बेहतर नहीं दिख रहा है ना। इसको ब्यूटीफाई करने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका देखिए, जेसन स्ट्रिंगिफाई में नल पास कीजिए सेकेंड आर्ग्यूमेंट, थर्ड आर्ग्यूमेंट में पास कीजिएगा 2, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक हो जाएगा और डेटा के पहले 2 टैब का स्पेस होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा टैब का स्पेस दीजिए तो 4, एंटर प्रेस, यहाँ क्लिक कीजिए, ओके। इसको सही करने के लिए ना, ये ठीक से तो दिख नहीं रहा है, इसको ठीक करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को शुरू करो, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट एरिया टैग जो HTML में होता है, टेक्स्ट एरिया, ओके। इसको शुरू कीजिएगा और यहाँ पे बंद कीजिएगा, ठीक है। टेस्टिंग कीजिए, ये देखिए सही से अरेंज हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा सही करना होगा, क्लास का वैल्यू W फुल कीजिए, ठीक है, ऐसा दिखा। उसके बाद जितना ज़रूरत है उतना हाइट रख सकते हैं, या मैं तो कहूँगा कि इससे बेहतर है कि आप कोड व्यूअर का इस्तेमाल कर लो। आप यहाँ पे सर्च करोगे सिंटेक्स हाइलाइटर, इससे आप अपने वेब पेज पे कोई कोड दिखा सकते हो, ब्यूटीफाइड मोड में दिखेगा। कॉपी कीजिए इस पैकेज को, राइट क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद नीचे आइएगा और ये देख रहे हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट सिंटेक्स हाइलाइटर का, इसको यहाँ ऊपर में इस्तेमाल करेंगे ऐसे। उसके बाद इस कोड को कॉपी कीजिएगा और यहाँ कार्ड के अंदर, ठीक है, कार्ड के अंदर या कार्ड हटा दीजिए, एक सेपरेट डिव को क्रिएट कीजिएगा और यहाँ पास कीजिए, ओके। इसमें ना पेलोड को डिफाइन कीजिएगा, पेलोड में ही आपका स्ट्रिंग है ना, वो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट रखिएगा, ठीक है। अब अगर आप सेव करके रन करते हो, रिलोड किया मैंने, लगता है इसका CSS भी चाहिए होगा, हाँ ये देखिए ये है ना, ये भी CSS कॉपी कीजिएगा। इम्पोर्ट डोको HLJS लिखा हुआ है ना, इसको भी इम्पोर्ट कीजिएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। रिलोड कीजिए, वेट करेंगे, ठीक है, जनरेट कीजिए। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट डेकोरेटेड दिखाई दिया आपको। अब इसका थीम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, डोको है ना तो मल्टीपल थीम्स होते हैं इसको, उसको आप चेंज कर सकते हो। सर्च कीजिए ना यहाँ पे डार्क, ठीक है, तो डार्क के लिए डार्क इस्तेमाल करेंगे, ये कॉपी कीजिएगा डार्क सर्च करके, और नीचे में जो HLJS वाला इंपोर्ट किया था ना उसको हटा दीजिएगा, और बस यहाँ स्टाइल में नीचे में डोको की जगह यहाँ पे डार्क लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी कोड आप दिखा सकते हो, HTML CSS किसी का भी। रिलोड कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिएगा, ये देखिए कितना अच्छा दिखा, ठीक है। डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो जैसा आपको पसंद आए। आप ये इस्तेमाल करना A11Y डार्क, ठीक है, यहाँ पे राइट कीजिए, ये वाला थीम, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड आपको दिखाई देगा। ये देख रहे हैं कितना स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये जो सिंटेक्स हाइलाइटर वाला कंपोनेंट है ना, उसमें शो लाइन नंबर्स को ऐसे ट्रू कीजिएगा। ऐसा करने से ना, जैसे देखिए अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लाइन नंबर्स तो आ गया, लेकिन कॉपी का भी ऑप्शन आता था पहले, दिख नहीं रहा है कॉपी का ऑप्शन। लगता है कस्टम ही करना होगा, इसको कट कर लीजिए और कार्ड के अंदर जैसे UI बना हुआ था ना हमारा, वैसे बना लिया मैंने। टेक्स्ट एरिया को हटा कर पेस्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। सिंटेक्स हाइलाइटर को इंपोर्ट कर लीजिएगा टैब दबाकर। रिलोड में भी शायद कुछ इशू दिख रहा है, हाँ ये इंपोर्ट नहीं हुआ है ना उसकी वजह से। टैब दबाकर इंपोर्ट कर लेंगे इसको, A11Y डार्क थीम को। चलिए अब कॉपी का कोड लिखते हैं। ये रहा ऑन कॉपी, इसी के अंदर नेविगेटर ऑब्जेक्ट के अंदर से क्लिपबोर्ड राइट टेक्स्ट, इसको फंक्शन के रूप में कॉल कीजिएगा और पेलोड को पास कर लीजिएगा टेस्टिंग कीजिए, रिलोड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पेस्ट करके देखता हूँ, देखिए पेस्ट हो गया, ओके। मैसेज प्रेजेंट कर दीजिए, मैसेज नाम का कंपोनेंट है एंड डिज़ाइन के अंदर। टैब दबाकर इंपोर्ट करेंगे और सक्सेस फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पास कर दीजिएगा डेटा कॉपीड,
डन। अब क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ऐसा मैसेज दिखेगा, डेटा कॉपीड। डन। ओके, रिलोड करने पे ये ऐसा दिखता है, इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिए सही ढंग से। तो ये वाला कार्ड है, ये है ना, यहाँ पे चेक कीजिएगा कि क्या पेलोड जो है, क्या उसका लेंथ 0 के बराबर है, मतलब अब तक पेलोड जनरेट आपने नहीं किया है। तो उस केस में ना एम्प्टी नाम का कंपोनेंट है एंडीजन में, उसका इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा ये जो कार्ड है ना इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ नो डेटा दिखेगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो और लिख सकते हो कुछ कस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ चाहिए तो, जैसे मैंने राइट कर दिया, क्लिक जनरेट बटन टू गेट योर फर्स्ट पेलोड। ओके, यहाँ देखिए आया, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जनरेट हो रहा है। तो अभी सिर्फ यूजर का ही जनरेट हुआ है, अब हम प्रोडक्ट्स का जनरेट करने वाले एम्प्टी आ रहा है, वो सब कोड लिखना होगा आपको। ठीक है, ये जो जनरेट यूज़र है ना, इसी को कॉपी करके पेस्ट कीजिए और यहाँ पे लिखिए जनरेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें हम कोड लिखेंगे प्रोडक्ट्स को जनरेट करने वाला। तो एक तो प्रोडक्ट का आईडी हो गया, और क्या चाहिए होगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का टाइटल मतलब नेम, उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद रेटिंग, कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हो, ब्रांड प्रेजेंट करना तो ब्रांड प्रेजेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट का इमेज, क्रिएटेड एट मतलब ये प्रोडक्ट कब डेटाबेस में स्टोर किया गया है। अच्छा, क्रिएटेड एट यहाँ भी होना चाहिए था। ओके, ताकि पता चले यूज़र ने, मतलब ये यूज़र कब क्रिएट किया गया है। ओके, तो पहले ये ठीक कर लेते, क्रिएटेड एट यहाँ हो, ऐसा कुछ कर लेते हैं। सो क्रिएटेड एट में डेट कैसे आएगा, तो यहाँ सर्च करेंगे फेकर में डेट। ठीक है, नीचे आइए और ढूंढिए डेट किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, ये फॉर्मेट सही है, एनी टाइम। ओके, फेकर डॉट डेट डॉट एनी टाइम यहाँ पास कर लीजिएगा। डन। तो अभी देखिए यूज़र वापस जनरेट कर रहा हूँ, तो क्रिएटेड एट में डेट टाइम आ रहा है, बिल्कुल सही है, इसी फॉर्मेट में चाहिए था। अगर ये नहीं होगा तो आप सॉर्टिंग वगैरह कैसे कर पाओगे। इतना काफ़ी है प्रोडक्ट के लिए, इसमें इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं। सो मैंने ऐसे ही सर्च किया प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ है कि नहीं, इसमें देखते हैं, है तो ओके। प्राइस, प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, हैंडीक्राफ्टेड। ओके, ढूंढिए प्रोडक्ट नेम, टाइटल के लिए प्रोडक्ट नेम फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ डिफाइन कीजिए। उसके बाद क्या है, डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉल करेंगे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, प्राइस के लिए क्या कॉल करना है, प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ओके, डॉलर में चाहिए कि किस में चाहिए, रुपये में चाहिए, वो सब। सो सीधे इसको कॉल करते हैं प्राइस के लिए। डिस्काउंट का कुछ है, नहीं दिख रहा है, डिस्काउंट, बैक कीजिए। इसी से बना पाएंगे डिस्काउंट हम मीन और मैक्स की सहायता से। तो मीन मैक्स वाला कोड कॉपी कीजिएगा, यहाँ पास कीजिएगा, मीन का वैल्यू दे दीजिएगा 0 और यहाँ लिख दीजिएगा 100, तो 0 से लेकर 100 के बीच का आएगा। ठीक है, रेटिंग के लिए तो इसी से होगा, 1 से लेकर 5 के बीच का होगा। ठीक है, रेटिंग, तो यहाँ पास कर दीजिएगा 1 to 5, ऐसे जनरेट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी कुछ है, कैटेगरी के लिए नहीं है, एडजेक्टिव से बना लीजिए, ये हैंडीक्राफ्टेड करके कुछ है ना, ये वाला दे सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी के लिए। ब्रांड, मटेरियल में देखिए तो रबड़। ओके, सो सर्च करते हैं यहाँ पे ब्रांड,
कंपनी सर्च कीजिए तो 121 नीचे आएंगे। हाँ, ये कॉल कर लीजिए फेकर कंपनी बजनाउन, ठीक है, ब्रांड के लिए। इमेज के लिए ढूंढिए, ये पास कीजिएगा फेकर इमेज URL लॉरेम फ्लिकर, कैटेगरी प्रोडक्ट, विड्थ दे दीजिएगा 1280, क्रिएटेड एट में डेट चाहिए तो फेकर के अंदर से डेट एनी टाइम, डन। अब चलिए यहाँ ये जनरेट डेटा के अंदर चेक कीजिएगा, एल्स इफ लगा सकते हैं या सीधे इफ से कोड लिख सकते हैं। तो वैल्यूज डॉट डेटा, क्या इसका वैल्यू प्रोडक्ट्स के बराबर है, एल्स इफ ही लगा लीजिए सही रहेगा। क्या इसका वैल्यू प्रोडक्ट्स के बराबर है, तो अगर प्रोडक्ट्स के बराबर होगा तो फिर से TMP पुश कॉल होगा, ठीक है, जनरेट यूज़र की जगह जनरेट प्रोडक्ट्स कॉल करेंगे, डन। टेस्टिंग कीजिए, यहाँ से मैंने प्रोडक्ट्स को चूज़ किया और जनरेट पे क्लिक कीजिए। आ गया प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो वगैरह सब है, डेट है, नाम है, डिस्काउंट देख लीजिए 0 से लेकर 100 के बीच का है। अच्छा, डिस्काउंट का परसेंटेज ना थोड़ा सा कम किया जा सकता है, 0 से लेकर मैक्स 100 दिया गया है ना, 0 से लेकर 30 40 50 कर लीजिए, 50 तक कर लीजिएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, अब सही आ रहा है डिस्काउंट का वैल्यू, ओके। और ये हमेशा नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, नंबर के फॉर्म में, केयरफुल, ठीक है, इसलिए नंबर फंक्शन के अंदर डालिएगा। आया नंबर के फॉर्म में, जो नंबर है वो नंबर ही दिखाइए, रेटिंग नंबर के अंदर डालिए, ओके। उसके बाद और कुछ है, प्राइस, इसको भी नंबर के रूप में डालिए, ऐसे नंबर फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ क्लिक कीजिए, अब सही फॉर्मेट है। और कुछ जिसको नंबर दिखाना हो नहीं, यहाँ चेक कर लेते हैं, कुछ नंबर वाला है, मोबाइल नंबर में नहीं होगा क्योंकि कंट्री कोड के साथ हमें चाहिए, जेंडर, एड्रेस, सिटी, पिन कोड को नंबर में डालिए। अब चलिए पेमेंट से रिलेटेड जनरेट करते हैं, तो यहाँ फंक्शन क्रिएट करेंगे पेमेंट्स के नाम से, कॉपी पेस्ट जनरेट पेमेंट्स, ऐसे। पेमेंट्स का डेटा थोड़ा डिफरेंट टाइप से आता है, जैसे देखिए पेमेंट्स के अंदर यूजर का जो इन्फॉर्मेशन होगा ना, जिसने पेमेंट किया वो यूजर के अंदर होगा, समझे, किस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट हुआ है उस प्रोडक्ट का इन्फो यहाँ ऐसे होगा, ठीक है। अमाउंट मतलब इसमें प्राइस आएगा जितना पेमेंट हुआ है, उसके बाद कोई ऑर्डर आईडी है तो ऑर्डर आईडी ऐसे, ट्रांजैक्शन आईडी कुछ है तो ट्रांजैक्शन आईडी, ओके। इसके बाद पेमेंट का मेथड अगर कुछ है जैसे कि UPI वगैरह, कुछ टैक्स वगैरह है तो यहाँ, इसके बाद पेमेंट का जो डेट होगा ना वो इसमें, समझ गए। अब यूजर के अंदर यूजर का कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए यूजर का ID, ईमेल, मोबाइल, फुल नेम, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन जनरली आती है, तो इसको यहाँ पे पास कर दीजिए। अभी आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप बैकएंड नहीं पढ़ोगे, आपको भविष्य में ये चीज़ काम आएगा, पढ़ते वक्त आपको याद आएगा जिस वक्त आपको ज़रूरत होगा, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट का कुछ जानकारी रख दीजिए, जैसे ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ब्रांड, जो इच्छा है वो रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 2 इन्फॉर्मेशन मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड रख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। प्रोडक्ट का ID हो गया और ये टाइटल। अब अमाउंट यहाँ पास करना है तो अमाउंट जनरेट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे जनरेट किया गया था प्राइस, वैसे ऐसे जनरेट कर लीजिएगा। ऑर्डर ID, यही नैनो ID से ही जनरेट कर लीजिए ऑर्डर ID। आप चाहोगे तो प्रीफिक्स लगा सकते हो, जैसे कि OID यानी कि ऑर्डर ID हाइफन नैनो ID कॉल, ठीक है। कॉपी ट्रांजैक्शन ID भी ऐसे ही जनरेट कीजिएगा, TSC ऐसे लिख लीजिए, इसको ट्रांजैक्शन ID मान के चलिए।
पेमेंट मेथड कैपिटल लेटर में यूपीआई लिख लीजिएगा। टैक्स डिफाइन कर देते हैं परसेंटेज में। तो ढूंढिए कि डिस्काउंट कहाँ आपने दिया हुआ है। डिस्काउंट ढूंढिए, कहीं पे होगा, यह है ना डिस्काउंट। इसी का कोड कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे पास कर दीजिएगा टैक्स में। उसके बाद क्रिएटेड एट में तो यह है ही। अब जनरेट पेमेंट्स को कॉल कर लीजिए यहाँ पे कंडीशनली। एल्स इफ को कॉपी कीजिएगा, पेस्ट। यहाँ चेक कीजिए कि क्या पेमेंट्स चूज हुआ है। अगर पेमेंट्स चूज हुआ होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जनरेट पेमेंट्स। डन, ठीक है। टेस्टिंग कीजिए, यहाँ से पेमेंट्स को चूज़ करेंगे, जनरेट। ठीक है, ये हो गया आपका पेमेंट का आईडी और ये यूजर का इन्फॉर्मेशन, किसने पेमेंट किया, ये प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन यानी किस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट हुआ है, ये अमाउंट हो गया, टैक्स हो गया। ठीक है, डन। अमाउंट ना, कहाँ गया अमाउंट, ढूंढिए तो, ढूंढिए कहाँ पे अमाउंट है, ये है ना अमाउंट। ओके, इसमें आप मिनिमम वैल्यू पास कर दोगे 1000। ठीक है, ऊपर में जो प्राइस है ना उसमें भी मिनिमम वैल्यू पास कर दीजिएगा। कहाँ है प्राइस, कहीं पे होगा प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ भी 1000। मतलब क्या हुआ, अब 1000 से कम वैल्यू नहीं आएगा। अगर आप जनरेट पे क्लिक करते हो ना तो प्राइस देखिए। ठीक है, मिनिमम 1000 है, हर जगह पे 1000 दिख रहा है, हर जगह पे 1000 दिख रहा है। सो सर्च कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्राइस, एंटर प्रेस कीजिए। मिनिमम दे रहे हैं तो मैक्स भी में भी देना होगा। सो मिनिमम 1000 है ना, मैक्स पास कर दीजिए 20,000, ऐसा कुछ कॉपी कर लीजिएगा और नीचे भी पास कर दीजिएगा अमाउंट में यहाँ पे। अब चेक करते हैं, ये देखिए इस पर क्लिक किया मैंने, सॉरी जनरेट पे, तो जनरेट हो गया, डन। अगर मैं पास करूँगा 2 तो सिर्फ 2 ही डेटा जनरेट होगा, ये देख रहे हैं। उसी को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ओके, अब एक एम्प्लॉयज़ के लिए बच गया, तो जनरेट यूजर्स को ही कॉपी कर लीजिए और यहाँ जनरेट पेमेंट्स के ठीक नीचे पेस्ट कीजिएगा। यहाँ राइट कीजिए जनरेट एम्प्लॉयज़, डन। एम्प्लॉय का आईडी होगा, फुल नेम होगा, ईमेल होगा, मोबाइल होगा, जेंडर होगा, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ये सब कुछ होगा। क्रिएटेड ऐड के ठीक पहले या जेंडर के ठीक पहले यहाँ ऊपर में सैलरी का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, सैलरी, वही जो प्राइस वाला आपने कॉपी किया था ना, ये है ना प्राइस वाला नंबर, अमाउंट, ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए ऐसे। ठीक है, सैलरी में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मिनिमम 20,000 से लेकर 10 लाख। ठीक है, या 1 लाख, ऐसे बढ़ा दीजिए। ये हो गया सैलरी। इसके अलावा रोल, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ये सब देना चाहिए आपको। तो DESIGNATION डेजिग्नेशन, मतलब वो क्या है, मैनेजर है कि क्या है। ठीक है, ये यहाँ पे पास करेंगे। ढूंढना होगा ऐसा कुछ है एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे, यहाँ तो फेकर पे है ही नहीं। कैसे होगा, बनाइए, रैंडमली जनरेट कीजिए। यहाँ सबसे ऊपर में डेजिग्नेशंस, इस नाम से एक ऐरे बनाइएगा। ठीक है, अलग अलग डेजिग्नेशंस लिखिए, मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड डेवलपर, CEO, CTO, और कुछ दे देते हैं प्रोडक्ट मैनेजर। डन। अब इसी के अंदर से डायनेमिकली जनरेट कीजिए।
तो रैंडम नंबर प्राप्त कर लीजिएगा और फिर बना लीजिएगा। यहाँ देखिए गेट, या हाँ यहाँ पे गेट डेजिग्नेशन, ठीक है, ऐसे मैथ डॉट रैंडम, ओके, इनटू डेजिग्नेशन डॉट लेंथ, 0 से लेके इतने के बीच का ये आपको रैंडम नंबर देगा, लेकिन इसमें डिसमल आने की संभावना है। मैथ डॉट फ्लोर के अंदर डाल दीजिएगा तो डिसमल नहीं आएगा। तो ये आपको हर बार यूनिक इंडेक्स देगा, यूनिक इंडेक्सिंग नंबर देगा 0, 1 से लेकर इसके बीच का जितना लेंथ है। अब आप डेजिग्नेशन के उसी इंडेक्स को रीड कर लोगे और यहाँ से रिटर्न करोगे। तो अगर ये 1 दिया तो 1 इंडेक्सिंग नंबर पे ये है, अगली बार अगर ये 5 देता है तो 5 पे जो भी होगा उसका इंडेक्स आएगा और वही 5 वाला डेटा रीड हो जाएगा। अब ये गेट डेजिग्नेशन यहाँ कॉल कर लीजिएगा नीचे में एम्प्लॉयज़ के लिए, यहाँ इस जगह पे, ठीक है, ऐसे डन। इसके अलावा तो कुछ और नहीं चाहिए, फ़िलहाल इतना काफ़ी है। सैलरी, नीचे आइए और एल्सिफ एम्प्लॉयज़, उस केस में जनरेट एम्प्लॉयज़, ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए एम्प्लॉयज़ अगर आप चूज़ करते हो तो एम्प्लॉयज़ का डेटा आएगा, ये देख रहे हैं सैलरी, और डेजिग्नेशन प्रोडक्ट मैनेजर, इसका डेजिग्नेशन देखिए तो क्या आया नीचे वाले का, सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो बस इतना जनरल डेटा होता है जो एक डेवलपर को ज़रूरत पड़ता है। भविष्य में आपको टेबल बनाना होगा या कुछ भी बनाना होगा यूआई में ही, यहाँ से जनरेट कीजिए, कॉपी करके कॉन्स्टेंट में रख लीजिए और मैप से लूप चला कर टेबल प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। एक एल्स प्रेजेंट कर दीजिएगा यहाँ पे, मैसेज के अंदर से एरर फंक्शन कॉल्ड, यहाँ पास कर देता हूँ मैच नॉट फाउंड। तो अगर वैल्यू का वैल्यू एम्प्लॉयज़, पेमेंट, प्रोडक्ट्स, यूजर्स के बराबर नहीं हुआ तो उसके इसमें मैच नॉट फाउंड का मैसेज आएगा। डन, ओके। अब यहाँ पे मैक्सिमम आप 100 दे पाओगे, 100 दोगे तो 100 एम्प्लॉयज़ का डेटा जनरेट होगा, ये देख रहे हैं। आप बस यहाँ से कॉपी करो और यूज़ कर लो, कॉपी, बस यहाँ न्यू टैब में या जहाँ भी ज़रूरत होगा पेस्ट कर लीजिएगा। इसको कांस्टेंट में रखेंगे और काम करेंगे। बहुत यूज़फुल चीज़ है, जिस दिन फुल स्टैक डेवलपर बनिएगा ना उस दिन आइडिया लगेगा, ठीक है। बनिए फुल स्टैक डेवलपर, कोडिंग OTT पे आइए, Monstack to Million कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है आप यूट्यूब से पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे आप, है ना। 2009 से मैं हूँ इस फील्ड में, 15, 16, 17 साल का एक्सपीरियंस है। रियल प्रोडक्ट कैसे बिल्ड होता है ना, वो जानकारी आपको इसके अंदर मिलती है और प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के साथ आता है ये वीडियो में सारी जानकारी, ठीक है। यूट्यूब पे आप प्रोजेक्ट बनाना सीखते हो, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप सीखोगे, देखोगे लाइव कि पर सेकंड मिलियंस में यूजर अगर सर्वर पे आ रहे हैं तो सर्वर कैसे स्केल होता है। आप सोचते नहीं हो अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स या लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, चैट GPT यूज़ करते हैं, लाखों करोड़ों में यूजर्स होता है, कैसे हैंडल करता होगा सर्वर। तो इस लेवल की जानकारी है इसके अंदर। इसको पढ़ने से आपका हर प्रकार का गोल कवर हो जाएगा। जीवन में वेब डेवलपमेंट दोबारा नहीं पढ़ना होगा। फुल स्टैक डेवलपर, प्रोडक्ट मैनेजर, टेक लीड, CTO, सिस्टम डिजाइनर लेवल की जानकारी होंगी। कंपनी कैसे चलाना है उसकी जानकारी मिल जाएंगी। टेक प्रोडक्ट स्टार्टअप कैसे बिल्ड होता है उसकी जानकारी मिल जाएंगी। और जॉब के लिए तो आप इतना वेल प्रिपेयर्ड होंगे जिसकी कोई मैं नहीं बता सकता। जब तक आपकी नौकरी नहीं लेंगी ना तब तक आप ये चीज़ फील नहीं कर पाओगे। एंडॉल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए।